हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल सोल्जर्स। दोस्तों यार, बहुत ही टाइम के बाद लगभग 1 महीने के बाद आपका भाई फिर से आ गया एक और वीडियो के साथ। मुझे पता है यार, काफ़ी टाइम हुआ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया यार। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे तो मैं उन चीज़ों को देख रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला। बट मेरे दिमाग में था कि मुझे वीडियोस बनाने हैं। मैंने जो वादा किया है कि मैं भाइयों की हेल्प करूंगा, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ओसीडी, एडिक्शन, सब चीज़ों से निकालेगा तुम लोगों को तुम्हारा भाई। और मैं फिर से आ गया एक और वीडियो लेकर, जिसमें मैं पैनिक अटैक रेस्पॉन्स के बारे में बताना चाहूँगा। भाई मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं मैकेनिज़्म पे, इस पे। यार पैनिक अटैक रेस्पॉन्स यही तो सीखना है ना। मैकेनिज़्म जो सीखा ना, वो किस लिए सीखा था कि आप लोग रेस्पॉन्स कैसे करोगे। आज वो डायरेक्ट वही वीडियो आ गया कि जब आप मिड ऑफ पैनिक अटैक हो गए ना, मिड ऑफ पैनिक अटैक। यार मेरे पेन्स वर्क नहीं कर रहे हैं। मिड ऑफ पैनिक, जब पैनिक अटैक चल रहा होगा ना, तो रेस्पॉन्स कैसे करना है, हाउ टू रेस्पॉन्स टू दोज सिम्टम्स। भाई सीखना तो यही है ना। टू दोज सेंसेशंस, टू दोज थॉट्स, टू दोज रश, टू दैट रश। जब वो रश चल रहा है अंदर से, धड़कन ढप टप हो रहा है 140 बीट्स पर मिनट। जब आपकी सांसें बहुत ही तेज़ चल रही है, जब आपको पसीना आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, जब घबराहट हो रही है, जब माइंड कह रहा है यार वर्स्ट होने वाला है, यू आर गोइंग टू डाई। जब ये थॉट चल रहा है माइंड में, यू आर गोइंग टू डाई, समथिंग टेरेबल विल हैपन। यही फील होता है ना जब पैनिक अटैक आता है, समथिंग टेरेबल विल हैपन, यू आर गोइंग टू फेस डिजास्टर। भाई यही थॉट्स आते हैं, मुझे पता है, मुझे भी आए हैं पैनिक अटैक्स। ओके, तुम्हें ना कोई डिजास्टर आने वाला है, तुम मरने वाले हो, तुम इमरजेंसी में लैंड करने वाले हो। ओके, इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है तुम्हारी। इमरजेंसी में जाएंगे, वहाँ पे ईसीजी होगा, टाउन, ये डॉक्टर आएगा, वो डॉक्टर आएगा, कोई सीपीआर देगा, कोई कुछ करेगा। बस यही थॉट चलते हैं मिड ऑफ द पैनिक अटैक। जिस बंदे को पैनिक अटैक के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो, वो इस पैनिक अटैक की इंटेंसिटी को बहुत ही सीवियर कर सकता है। ओके, वहीं आपको सीखना है कि अगर पैनिक अटैक की इंटेंसिटी कुछ है वहाँ से, तो उसको कैसे वही उसी इंटेंसिटी में रहने देना है, उसको वर्स कैसे नहीं करना है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। जब पैनिक अटैक स्टार्ट होता है ना, किसी भी वे से, चाहे आपके थॉट से स्टार्ट हुआ, चाहे कोई सेंसेशन से स्टार्ट हुआ, चाहे कोई इमेजिनेशन से स्टार्ट हुआ, चाहे किसी भी वे से, तो जब भी एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का रश शुरू हो जाता है ना, तो आपका जो क्रिएटिव ब्रेन है, ये याद रखने वाली चीज़ है, क्रिएटिव ब्रेन, इंटेलेक्ट ब्रेन, जिससे आप समझते हो, बोलते हो, तो वो उस टाइम काम करना बंद करता है। स्टॉप थिंकिंग, वो बंद करता है। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी रश में चली जाती है और इमरजेंसी स्टेट में चली जाती है, तो भाई थिंकिंग का कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी बॉडी को थ्रेट को टैकल करना है, तो उसको क्या समझाना और समझने की ज़रूरत है। तब वो पूरी जो आपकी सिस्टम है ना, वो एक साइड में लग जाती है कि हमें इस बंदे को ना बचाना है, हमें इस बंदे की लाइफ को बचाना है। जो आपकी इंटेलिजेंस है ना, जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, जो आपका वो एजप्शन है ना, जो आपकी वो एनालिसिस है ना, जो आपका वो जजमेंट है ना, उसकी ओवर पावर ना वो ख़त्म हो जाती है, उसका पावर ख़त्म हो जाता है, और आप वो प्रॉपर नहीं कर पाते हो, प्रॉपर थिंकिंग नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे समझना है कि जब मुझे पैनिक अटैक आता है, तो जब मैं कुछ बोलता हूँ, तो उस चीज़ से वर्स ही क्यों होता है, मैं क्यों नहीं अपने आप को समझा पाता हूँ। भाई तू इसलिए नहीं समझा पाता है कि तेरा ब्रेन उस टाइम शट हो जाता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। पैनिक अटैक के टाइम पे जब पैनिक स्टार्ट होता है, तो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, उसकी वाट लग जाती है, वो पूरी तरह से शट हो जाती
जाता है, बंद हो जाता है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो फोर्स करते हैं, अपने आप को फोर्स करते हैं टू फील बेटर। बोलते हैं नहीं ये तो कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये तो पैनिक है, ये तो ये है। या तो वो ऐसा बोलते हैं ना, वो सूदिंग वाला बोलते हैं, भाई तू कुछ भी बोल दे, पैनिक अटैक का एक टाइम पीरियड होता है, आपका एड्रेनलिन रिलीज हो गया है, उसका एक टाइम पीरियड होता है बर्न होने का। योर एड्रेनलिन नीड्स टाइम टू बर्न। तो कुछ भी तब तक कहानियां बना ले, वो मानने वाला नहीं है। जब तक उसको बर्निंग का टाइम नहीं मिलेगा, जब तक एड्रेनलिन का रश बर्न नहीं होगा, तब तक पैनिक खत्म नहीं होगा। तो तू क्या कर सकता है उस टाइम, मेरी बात मान ले, तू अपने पैनिक को वर्स ही मत करना। अगर पैनिक की इंटेंसिटी है, फॉर एग्जांपल पैनिक की इंटेंसिटी है 0 to 10 में हम बोलेंगे कि आपका पैनिक का इंटेंसिटी 5 है, ओके, तो तू इसको 5 ही रहने दे। तू कुछ यहाँ से मत कर। देखो रेजिस्टेंस अगर करेगा ना, तो व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। या तू भाग जाएगा ना, इफ़ यू रन, तो तू और ज़्यादा घबराहट इंक्रीज करेगा। या इफ़ यू गो टुवर्ड हॉस्पिटल, तो तू और ज़्यादा पैनिक इंक्रीज करेगा। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू डाई, और उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो तू अपनी पैनिक को और इंक्रीज करेगा। तो तू जो भी रेस्पॉन्स देगा ना, तो तू उस रेस्पॉन्स से खराब ही करेगा, ओके। अगर नेगेटिव वे में रेस्पॉन्स देगा, मैं बताऊंगा कि प्रॉपर रेस्पॉन्स क्या होता है, कैसे रेस्पॉन्स कर सकते हैं, कैसे इसे निकल सकते हैं, या कैसे इस चीज़ को वर्स नहीं कर सकते। मेरा मकसद यही है। जब पैनिक का लूप होता है ना, जब पैनिक अटैक चल रहा है ना, तो इसका मतलब एड्रेनलिन निकल गया है बहुत ज़्यादा बॉडी में। तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक वो बर्न होता है, किसी में 5 मिनट, किसी में 4 मिनट, किसी में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट। वो टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा उसको, बिना वर्स करे हुए। अगर आप इसको अपना टाइम पीरियड दोगे ना, तो ये बर्न आउट हो जाएगा और आपका पैनिक खत्म हो जाएगा। मगर अगर आप इसको ऐड ऑन करोगे ना, ऐड ऑन्स, घबराहट, पल्पिटेशन हो रही है, तो तुम सोच रहे हो हार्ट अटैक आ गया, आपको वो माइंड में आ गया, और तुम ईसीजी करने जा रहे हो, हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हो, इधर भाग रहे हो, इसको बुला रहे हो, इसको कॉल कर रहे हो, तो तुम एड्रेनलिन और ज़्यादा इंक्रीज करोगे ना अपने ब्लड स्ट्रीम में। तो जहाँ पे 5 मिनट लगने थे इस चीज़ को बर्न आउट होने में, वहाँ पे और आधा घंटा लग जाएगा। तो तुम अपने पैनिक को वर्स कर रहे हो, ओके। देखो यार, जिस बंदे को पहली बार पैनिक अटैक होता है ना, वो तो ये करके ही रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है ये क्या है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको पैनिक अटैक बार बार हुए और उनको रेस्पॉन्स करना नहीं आता। उनको मैं बोलूँगा यार, जो चीज़ तुझे 100 बार हुई है ना, 100 बार पैनिक अटैक हुआ है, या 20 बार हुआ है, या 30 बार हुआ है, और तू हटा खटा है, तुझे कुछ हुआ नहीं है, यू आर नॉट डाइड, यू आर नॉट डेथ, मतलब मर गया नहीं, तू मर नहीं गया है, तो यू आर अलाइव। इट मीन्स दैट पैनिक अटैक्स आर नॉट डेंजरस। सिंपल बात है ना। तो जब पैनिक अटैक होता है ना, तुम्हें उसका वो ट्रिक समझना पड़ेगा कि ये किस चीज़ से तू इसको वर्स करता है और किस चीज़ से इसको तू काम कर सकता है। अगर ये 5 मिनट में ख़त्म होगा, तो ऐसा क्या करेगा तू जो ये 4 मिनट में ही ख़त्म होगा, जो ये 3 मिनट में ही ख़त्म होगा, या ऐसा क्या करेगा तू जो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, ओके। उस पर तो बाद में वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इस पर ये बता रहा हूँ कि जब पैनिक अटैक चल रहा है, जब आप उसके मिड में हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले व्हाट नॉट टू डू। पहली बात कि करना क्या नहीं है। सबसे पहले डोंट रन, भागना नहीं है, ठीक है। जहां पे बैठे हो ना, सिट कामली देयर। देखो क्या होता है ना, पैनिक का अपना, जब पैनिक अटैक होता है ना, फाइट और फ्लाइट होती है ना, तो उसका वो अपना नेचर होता है कि फाइट और फ्लाइट में हम भाग जाते हैं। तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें बोलेगी तुम भाग जाओ, बट तुम्हें भागना नहीं है, क्योंकि भाग तुम तब जाओगे जब तुम्हारे पीछे कोई टाइगर लगा है या रियल थ्रेट है। तुम्हारे अंदर तो कोई रियल थ्रेट है ही नहीं, तुमने तो इमेजिनरी सोच से अपने आप को पैनिक दिया ना, तो भागने की जरूरत नहीं है, अपोजिट करना है। रूल ऑफ अपोजिट याद रखो। जो भी उस टाइम तुम्हारा माइंड बोलता है ना ये करो, तुम्हें उसका अपोजिट करना है। तो वो बोल रहा है भाग जाओ, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें सिट प्रॉपरली करना है, काम करना है। और तीसरा चीज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि यू शुड नॉट रैंडमली सीक रीएश्योरेंस। भाई रीएश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बोलूँगा, मैं इसके साथ जाऊँगा, मैं उसको बुलाऊँगा, मैं उसको कॉल करूँगा, मैं इससे बात करूँगा। यार ये चीज़ें मत करो, ये चीप हरकतें मत करो। इससे क्या होता है ना, तुम और ज़्यादा घबराहट ना इंक्रीज़ करोगे, तुम और ज़्यादा एड्रेनलिन ना इंक्रीज़ करोगे बहुत ज़्यादा। सो करना क्या है, व्हाट टू डू,
एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट इट दैट या आई एम हैविंग ए पैनिक अटैक। बोलो यार मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। ओके, सिट कामली प्रॉपरली वायर यू आर, जहाँ पे हो ना वहीं पे अच्छे से बैठो, कामली बैठो। और थर्ड, एलो पैनिक टू कम एंड फ्लो। जितना भी पैनिक घबराहट हो रहा है ना उसको आने दो और उसको फ्लो होने दो। चौथा, बी एन ऑब्जर्वर ऑफ योर पैनिक। अपने पैनिक का ऑब्जर्वर बन के रहो, बस देखो इसको। हाय हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, अब सांसें इंक्रीज हो रही है, अब पसीना आ रहा है, अब ये थॉट आ रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये ऐसी घबराहट हो रही है, नेगेटिव थॉट मुझे ये बोल रहा है, नेगेटिव थॉट मुझे ये बोल रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि तेरे को हार्ट अटैक होगा, तुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तू मर जाएगा। बस इसको देखते रहो। आपको क्या करना है ना, आपको उस एड्रेनलिन को टाइम देना है बर्न आउट होने का। सिंपल बात है, सिंपल ट्रिक है। इसको अगर तुम ये प्रॉपरली करोगे ना, एक्सेप्ट करोगे कि मुझे पैनिक अटैक, और पैनिक अटैक ना डेंजरस नहीं है, कामली सिट करोगे, इसका मतलब भागोगे नहीं, तो तुमने एड ऑन नहीं किया। पैनिक अटैक को एलो करोगे, लूज योर बॉडी, लूजन योर बॉडी, अपनी बॉडी को लूज करो कि हाँ हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं यार। अगर मैं भागूंगा ना, मतलब अगर कोई रनर है ना, उसकी हार्ट रेट 160 होती है, वो मरता नहीं है। उसकी हार्ट रेट 180 हो जाती है, मरता नहीं है। अभी जब पैनिक हो रहा है तो तेरी हार्ट रेट 120 है, 130 है, तो क्या जाता है यार, होने दो ना। मैंने गलत कुछ सोचा, मैंने किसी पे रिएक्ट किया, मैंने किसी नेगेटिव थॉट पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट किया, तो पैनिक हो गया। अब क्या करना है, अब इसको काम होने देना है ना, अब इसको बर्न आउट होने देना है, इसको वर्स नहीं करना है। तो अपने आप को ये चीजें, इंटेलिजेंस तो उस टाइम बंद हो चुकी होती है ना, बट अपने रेस्पॉन्स से इसको आप ठीक कर सकते हो। आप इसको वर्स मत करो, आप इस चीज को और मत बढ़ाओ। ओके, लूजन योर बॉडी एंड यू कैन डिमांड वर्स। भाई अपने पैनिक को बताओ, भाई तू इतना ही कर सकता है मुझे, और क्या है तेरे तय खाने में, और क्या क्या कर सकता है मुझे, और कितनी हार्ट रेट बढ़ा सकता है, और कितना वर्स कर सकता है इस चीज़ को। सो जिस चीज़ से तुम डर रहे हैं ना उसको डिमांड किया करो। ये बहुत ही बड़ी ट्रिक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ी ट्रिक है। अगर तुम्हें पैनिक हो रहा है ना तो उस चीज़ को डिमांड करो कि और ज़्यादा वर्स करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, तुम बॉडी को मैसेज दे रहे हो कि भैया मैं घबराने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं इससे घबराता नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है ना तू उखाड़ ले, मैं यहीं पे हूँ, देखा मुझे अपने क्या कर सकता है तू। तो तुम्हारी बॉडी को तुम वर्स नहीं करोगे, तो तुम्हारे पैनिक को तुम वर्स नहीं करोगे, वो तो और वो तो जल्दी काम होना शुरू हो जाएगा। वो बोलेगा कि यार पैनिक तो हो रहा है लेकिन बंदा डर नहीं रहा है, बंदा इसको एड ऑन नहीं कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, एक्सेप्टेंस करना है, एलोवेंस करना है, बी एंड ऑब्जर्वर, लूजन योर बॉडी एंड डिमांड मोर, डिमांड वर्स। एंड 7, सिट, मतलब अपने आप को ना वो गिव योर टाइम, गिव योर बॉडी टाइम टू फील बेटर। डोंट फोर्स टू फील बेटर। भाई अपने आप को फोर्स मत करो, अपनी बॉडी को फोर्स मत करो कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, ये पैनिक कब जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, अभी 10 मिनट में जाना होगा, इसको 15 मिनट में, अभी तो आधा घंटा होगा, क्यों नहीं गया। भाई अपनी बॉडी को प्रेशर अप मत करो, तुम इसको टाइम दे दो। किसी की बॉडी में 5 मिनट लगते हैं, किसी को 15 मिनट लगते हैं, किसी की 10 मिनट लगते हैं। डिफरेंट बॉडी टेक्स डिफरेंट टाइम। वो तुम्हारी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम कितने इस पैनिक में फंसे हुए हो, कब से हो रहा है, कौन सा सिम्टम आ गया। तो डिफरेंट बॉडीज नीड डिफरेंट टाइम। तो ये चीज़ें करना है और अपने आप को वो फोर्स नहीं करना है, अपने आप को वो प्रेशराइज नहीं करना है, बस एलो करना है, एक्सेप्ट करना है, ऑब्जर्वर बनना है, लूजन योर बॉडी करना है, डिमांड करना है मोर कि और ज़्यादा दिखाओ, और अपनी बॉडी को ना मतलब कंफर्टेबल रखना है, और इसको बोलना है कि जो उखाड़ना है ना तो उखाड़ ले, और कोई फोर्स नहीं करना है कि मुझे फेल होना चाहिए, अच्छा मुझे बेटर फील होना चाहिए। तो क्या होगा ना, तुम्हारा एड्रेनलिन बर्न होगा, उसका टाइम पीरियड खत्म होगा, तुम्हारी सिट्रस हार्मोन जो होते हैं ना वो डिक्रीज हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो तुम्हारे ऑर्गन्स फाइट और फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिसका काम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यहाँ पे क्या होगा ना,
तुम जब पैनिक अटैक कम होना शुरू हो जाएगा ना तो तुम डीप ब्रेथ्स ले सकते हो, लेकिन पहले नहीं। जब पैनिक अटैक चल रहा है ना तो उस टाइम डीप ब्रीथिंग नहीं करना, बकवास है यार। तुम्हारी ब्रीथिंग शैलो होती है ना, और ज़्यादा इसको डीप करने की कोशिश करोगे ना तो वर्स ही हो जाते हैं। तुम अपने आप को टाइम दे दो। अभी अगर रैपिड ब्रीथिंग भी चल रही है ना तो इट्स ओके, बट जब तुम्हारी बॉडी लूजन अप शुरू होती है ना 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, तो उस टाइम तुम कुछ सांसें डीप ले सकते हो, 4-5 सांसें। उससे क्या होता है ना, तुम्हारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है जिसका काम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, तो कामनेस और ज़्यादा तेज़ आ जाती है। ये वर्क करता है, लेकिन बाद में, पहले ही ये चीज़ नहीं करनी है। बाकी पानी नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वहाँ नहीं बैठना है, एज पे नहीं बैठना है, दरवाजे पे नहीं बैठना है, या हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागना है। जब तुम्हें एक बार वहाँ पे क्लियरेंस मिली कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा पैनिक डिसऑर्डर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भाई ये चीज़ें कर लो ना, तो तुम पैनिक अटैक को होल्ड कर सकते हो, और तुम पैनिक अटैक का तुम्हारा जो होता है ना वो जल्दी 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 काम हो जाएगा, एंड यू विल फील बेटर, यू विल फील बेस्ट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मेरे से कोई बात करना चाहता है, मेरी इंस्टा की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकता है, मैं रिप्लाई दे दूंगा भाई। तुम्हारा भाई यहाँ पे है, रिप्लाई देने के लिए तैयार है। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।